मत्ती अध्याय 28। सब्त के बाद जब रविवार की सुबह पौ फट रही थी, मरियम मगदलनी और दूसरी स्त्री मरियम कब्र की जांच करने आई, क्योंकि स्वर्ग से प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां उतरा था। इसलिए उस समय एक बहुत बड़ा भूचाल आया। स्वर्गदूत ने वहां आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप आकाश की बिजली की तरह चमचमा रहा था और उसके वस्त्र बर्फ के जैसे उजले थे। वे सिपाही जो कब्र का पहरा दे रहे थे, डर के मारे कांपने लगे और ऐसे हो गए जैसे मर गए हों। तब स्वर्गदूत ने उन स्त्रियों से कहा, डरो मत, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को खोज रही हो, जिसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। वह यहाँ नहीं है, जैसा कि उसने कहा था। वह मौत के बाद फिर जिला दिया गया है। आओ उस स्थान को देखो जहाँ वह लेटा था, और फिर तुरंत जाओ और उसके शिष्यों से कहो, वह मरे हुओं में से जिला दिया गया है और अब वह तुमसे पहले गलील को जा रहा है। तुम उसे वहीं देखोगे। जो मैंने तुमसे कहा है उसे याद रखो। उन स्त्रियों ने तुरंत ही कब्र को छोड़ दिया। वे भय और आनंद से भर उठी थीं। फिर यीशु के शिष्यों को यह बताने के लिए वे दौड़ पड़ीं। अचानक यीशु उनसे मिला और बोला, अरे तुम। वे उसके पास आईं। उन्होंने उसके चरण पकड़ लिए और उसकी उपासना की। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे बंधुओं के पास जाओ और उनसे कहो कि वे गलील के लिए रवाना हो जाएं। वहीं वे मुझे देखेंगे। अभी वे स्त्रियां अपने रास्ते में ही थीं कि कुछ सिपाही जो पहरेदारों में थे नगर में गए और जो कुछ घटा था उन सब की सूचना प्रमुख याजकों को जा सुनाई। सो उन्होंने बुजुर्ग यहूदी नेताओं से मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सिपाहियों को बहुत सा धन देकर कहा कि वे लोगों से कहें कि यीशु के शिष्य रात को आए और जब हम सो रहे थे उसकी लाश को चुरा ले गए। यदि तुम्हारी यह बात राज्यपाल तक पहुंचती है तो हम उसे समझा लेंगे और तुम पर कोई आँच नहीं आने देंगे। पहरेदारों ने धन लेकर वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था, और यह बात यहूदियों में आज तक इसी रूप में फैली हुई है। फिर 11 शिष्य गलील में उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां जाने को उनसे यीशु ने कहा था। जब उन्होंने यीशु को देखा तो उसकी उपासना की, यद्यपि कुछ के मन में संदेह था। फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे सौंपे गए हैं। सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ। तुम्हें यह काम परम पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा देकर पूरा करना है। वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए हैं उन्हें उन पर चलना सिखाओ, और याद रखो, इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा।